हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इतिहास का नेक्स्ट अध्याय शुरू करने वाले हैं, जो कि हम पहले देख चुके थे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद को देखने वाले हैं और बहुत ही आसान में भी हम आपको बताएंगे। जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो भी अभी तक पूछा गया क्वेश्चन है, सारे को बहुत ईजी में देखने वाले हैं। तो सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हर एक पॉइंट को हम बहुत ही क्लियरली आपको बताएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकें। यदि कभी टू द पॉइंट भूल भी जाते हैं तो आप बातों को समझे रहिएगा, तो आप अपने मन से भी खुद से भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि समाजवाद एवं साम्यवाद होता क्या है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट को पहले डील कर लेते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है खूनी रविवार, उसको भी हम देखेंगे। तो कह रहा समाजवाद एवं साम्यवाद, दो टर्म आया। समाजवाद का मतलब होता है कि इक्वलिटी, मतलब समाज में जितने भी लोग होते हैं सब में एक समान होनी चाहिए चीज़ों। यदि कोई चीज़ की बांटा जाए तो उसमें सबका इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि समाज में कोई बहुत धनी होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, किसी के पास बहुत 100 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 1 बीघा भी नहीं है, तो वो समाजवाद नहीं हुआ। यदि सबके पास इक्वलिटी है लगभग में, यदि मान के चलो उसके पास भी 1 बीघा है, उसके पास भी 1.5 बीघा है, उसके पास भी 1 है, उसके भी 2 है, तो वो क्या होगा, एक समाजवाद का परिचय हुआ है, मतलब एक समाजवाद का तरीका हुआ। तो उसी को क्या कहा जाता है, समाजवाद। और यह सबसे पहले कहाँ पनपा था, यानी कि कहाँ पे इसकी जन्म हुई थी, तो रूस में ही हुआ था। रूस के जनता को ही समाजवाद का ख्याल आया कि नहीं, सारे लोगों को एक समान सारे चीज़ें होनी चाहिए। तो समाजवाद का मतलब आप समझ गए कि सारे, मतलब समाज के जितने भी तबके का लोग हैं, सारे में क्या होनी चाहिए, समानताएं होनी चाहिए। या हम बात करें कि कहीं मंदिर में ही जाना है तो अलग अलग धर्म या अलग अलग जाति के लोग को मना रहता है, तो ऐसी भी भावना नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं साम्यवाद। समाजवाद समझ गए, दूसरा क्या है, साम्यवाद। साम्यवाद का भी मतलब वही है, लेकिन इसका तरीका अलग है। समाजवाद में क्या होता है कि सब में समान होना चाहिए। साम्यवाद में भी वही होता है कि सभी लोगों में समान होनी चाहिए चीज़ें। यदि किसी में बांटा जाए तो समान रूप में बांटा जाए। लेकिन साम्यवाद में ये होता है कि किसी से छीन के सब में बराबर बांट दिया जाए। मान के चलो किसी गाँव में बहुत बड़ा ज़मींदार है, उसको 100 बीघा ज़मीन है और बाद बाकी के पास कुछ भी नहीं है, तो उससे लेकर सरकार और सब में बराबरी करके बांट दिया जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, साम्यवाद बोल देंगे। क्या किया, एक से लेकर सब में बांट दिया, तो उसे क्या कह दिया गया, साम्यवाद कह दिया गया। आप समझ गए होंगे। तो दोनों पॉइंट हमने आपको क्लियरली बता दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक में बहुत बार पूछा जा चुका है, न जाने कितने बार अभी तक पूछे गए हैं, और आपसे भी पूछे ही जाएंगे। तो इसे आप मिस मत करें, और बहुत ही इजी में हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन मेरा है कि खूनी रविवार या लाल रविवार क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं। सन 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह हार गया। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें रूस बुरी तरह से हार गया था। और यह पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्यचकित बातें थी कि रूस जापान से हार गया, क्योंकि रूस के सामने में अगर हम बात करें जापान की, तो वो उसके सामने में कुछ भी नहीं था, पिद्दी सा देश था, एक छोटा सा देश था जापान। और रूस बहुत बड़ा देश था। उस समय में उसे सोवियत संघ भी कहा जाता था, मतलब बहुत सारे देश उसमें जुटा हुआ था, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। अभी कुल 7 या 8 देश उनसे अलग हो गए हैं। सारे देश सोवियत संघ में जुड़ा हुआ था। फिर भी क्या हुआ कि जापान से रूस हार गए थे। तो हो सकता है उसकी राजनीतिक कमी हो, या वहाँ का शासक अच्छे नहीं हो, वो और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। युद्ध हारने के तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ। सन 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस और जापान युद्ध में रूस बुरी तरह हार गया। इस हार के कारण सन 1905 में रूस में क्रांति हो गई। इस हार के कारण ही सन 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई।
और क्रांति होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता में आक्रोश आ गया कि मेरा देश इतने छोटे से देश से हार गया है। जैसे मान के चले अभी पाकिस्तान पे अभी तालिबान कब्जा करना चाहता है, कुछ प्रांतों पे कुछ क्षेत्रफल पे उसने कब्जा भी कर लिया। यदि मान के चलिए कि पाकिस्तान को तालिबान हरा दिया तो क्या होगा, वहाँ पाकिस्तान की जनता आक्रोशित होंगे ही होंगे, और वो क्या होंगे कि क्रांति की ओर बढ़ेंगे ही, क्योंकि उसके सामने में तो तालिबान बहुत ही छोटा है। तो वही हुआ था कि रूस हार गया था। इस कारण से क्या हुआ कि सन 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति होगी, और क्रांति का कारण भी देखते हैं क्या हुआ। क्योंकि किसी भी देश में यदि युद्ध होता है तो वहाँ बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, जीडीपी कम हो जाता है, खाने के लिए नहीं मिलते रहते हैं, सारे चीज़ मतलब ये कह सकते हैं कि विनाश की ओर जाने लगते हैं। और उसमें भी यह युद्ध क्या हुआ था, हार गया था। 22 जनवरी सन 1905 ईस्वी को जनता ने रोटी दो नारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ने लगे। युद्ध हो गया, युद्ध हार गया। वहाँ पे अब इतनी खाने के लाले पड़ने लगे कि लोगों को रोटी तक नहीं मिलते थे। तो अब लोग करेंगे क्या, लोग के पास तो एक ही ऑप्शन था कि वो अपने राजा के पास जाएगा। पहले ज़माने में मतलब राजशाही ज़्यादातर देशों में चलता था, अभी भी रसिया में सिंगल पार्टी सिस्टम ही लागू है। तो रसिया हो गया, चाइना हो गया, 2 कंट्री में सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है अभी भी। तो वहाँ की जनता में, वहाँ की जो जनते थी वो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रोटी दो नारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ने लगा, मतलब हमें खाने के लिए दो। और उस समय में रूस के शासक कौन थे, जार निकोलस द्वितीय थे। जब देखा कि जार निकोलस द्वितीय ने कि जनता हमारे राजमहल की ओर आ रहा है, तो आगे देखते हैं कि उसने क्या किया। जार ने अपने सेना को इस निहत्थे पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिया। तो जब देखा कि लोग उनके पास आ रहे हैं यानी कि प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो अपने सेना को क्या बोला कि इन सारे लोगों को मार दो। अब समझ सकते हैं कि कितनी ख़राब बातें हैं, मतलब दिल दहलाने वाली बात कर सकते हैं कि एक तो बेचारा को खाने के लिए नहीं मिल रहे थे वहाँ की जनता को, और राजा महाराजा तो जानते ही अपना अय्याशी करते रहते हैं। बहुत ऐसे राजा होते थे कि जो जनता को उसे परवाह ही नहीं होता था। तो उसी टाइप के जार निकोलस भी थे। तो वहाँ के लोगों पर क्या किया कि जार ने अपने सेना को गोलियां चलाने का आदेश दे दी, जिसमें बहुत सी स्त्रियां और बच्चे भी मारे गए। यानी कि हम युवा और के बात ना करें, उसके बाद यदि हम बात करें, ज़्यादातर होता है कि बच्चे और स्त्रियों पर मारपीट या गोलियां नहीं चलाया जाता, लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे स्त्रियां और बच्चे भी मारे गए थे। जैसे हमारे देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हम वो भी आपको बता चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद में हम भारत में राष्ट्रवाद में, और उसे हम फिर एक बार क्लियरिफिकेशन करेंगे। और जिस दिन जार निकोलस ने अपने जनता को मारा था सेना के द्वारा, वह रविवार का दिन था। जिस दिन बहुत सारे लोग मारे गए वह कौन सा दिन था, रविवार का दिन था। तभी से उस तिथि को खूनी रविवार कहे जाने लगे। इतने सारे लोग मारे गए कि उस दिन का नाम ही क्या पड़ गया, खूनी रविवार। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार मतलब वहाँ के रूस के जनता को, यानी कि उसके शासक के द्वारा जब मार दिया गया, वह दिन कौन सा था, रविवार का दिन था। इसीलिए उस दिन को क्या कहे जाने लगा, खूनी रविवार कहे जाने लगा। हम इसका मोटिव भी समझा दिए कि इसका फैक्ट क्या है। उसके बाद हमने बहुत स्टैंडर्ड शब्दों में आपको नोट्स भी दे दिए। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो आपका 1 मार्क भी कट नहीं होगा। यदि आपसे 3 नंबर में पूछा गया तो आपको 3 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, 2 में पूछा गया तो 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे अक्टूबर क्रांति, और या बोल्शेविक क्रांति भी जिसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग रूसी क्रांति के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। हम मिलेंगे आपको आगे वाले वीडियो में इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो हम आपको और भी आसान शब्दों में हम आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे, और बहुत ही आसान में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था, सारे फैक्ट बता रहे हैं। यदि इस तरीके से आप समझ ले, एक बार आप वीडियो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर दोबारा आप एक देख लीजिएगा। उसके बाद आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रिवीजन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इस नोट्स को फॉलो करिएगा तो आपको 450 से अधिक नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप यदि चाहते हैं अधिक नंबर लाना तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले।